अपने घर और परिवार को खुशियों से भर दीजिए। वास्तु के 50 टिप्स। 1. अपने बेडरूम में कभी भी आईना नहीं लगवाना चाहिए। 2. शयन कक्ष में आपके बेड के ठीक सामने कभी भी ड्रेसिंग टेबल को न रखें। 3. श्वेताक और शमी का पौधा घर में लगाने से पारिवारिक प्रेम में वृद्धि होती है। 4. रसोई में खाना बनाते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुख पूर्व दिशा में रहे। 5. भोजन ग्रहण करते वक्त भी पूर्व दिशा की ओर मुख रखें, इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। 6. विवाह योग्य कन्याएं अपना कमरा उत्तर पश्चिम दिशा में ही रखें, इससे उनके विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। 7. पढ़ाई में कम रुचि रखने वाले बच्चों को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके अध्ययन न करवाएं, इससे उन्हें लाभ मिलेगा। 8. नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए घर में हफ्ते में एक बार पानी में नमक डालकर पोछा लगवाएं। 9. घर में शंख अवश्य रखा जाना चाहिए, इसे बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। 10. घर में रखी हुई विवाह के निमंत्रण पत्रों को कभी भी फाड़ कर नष्ट न करें, इससे गुरु और मंगल दोष हो जाता है। 11. ऑफिस में आपका मुख्य केबिन हमेशा नैऋत्य कोण में होना चाहिए। 12. अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो हमेशा ही उत्तर पूर्व की ओर मुख करके अपना काम करें। 13. रसोई का सिंक हमेशा ही ईशान कोण में बनवाना चाहिए। 14. किचन में लगी हुई अलमारी को पश्चिम या दक्षिण की दीवारों पर लगाना चाहिए। 15. रसोई घर के दक्षिण दिशा में कोई भी खिड़की न बनवाएं। 16. रसोई घर से लगा हुआ कोई भी जल का स्रोत नहीं होना चाहिए। 17. घर की स्त्री द्वारा प्रातः रोज उठकर मुख्य द्वार पर जल डलवाना चाहिए, इससे घर में मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। 18. प्रवेश द्वार का वास्तु दोष दूर करने हेतु वहां घंटियों वाला तोरण अवश्य लगाएं। 19. रसोई घर और प्रवेश द्वार एकदम सीध में नहीं होने चाहिए। ऐसा करना संभव न हो तो आप रसोई घर के द्वार पर पर्दा लगवा दें। 20. मुख्य द्वार हमेशा ही घर के भीतर खुले, बाहर नहीं। 21. उत्तर दिशा की ओर धातु से बना हुआ कछुआ रखने से घर में समृद्धि बनी रहती है। 22. घर के भीतर पूर्व दिशा में पीपल का पेड़ नहीं लगा होना चाहिए। 23. खाद्य सामग्री को रसोई के दक्षिण पश्चिम भाग में रखना चाहिए। 24. कभी भी किचन में रोशनी के अभाव में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, इससे संतान कष्ट होता है। 25. किचन में जाकर कभी भी रोना नहीं चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 26. पूर्व दिशा में लगे हुए फर्श या टाइल्स का रंग गहरा होना चाहिए। 27. उत्तर पश्चिम दिशा में लगे हुए पर्दों का ग्रे कलर हो तो ये सबसे शुभ माना जाता है। 28. सीढ़ियां बनवाते समय ये ध्यान रखें कि उसके प्रारंभ या आखिर में कोई द्वार नहीं होना चाहिए। 29. घर में कभी भी, खासकर कोनों में, जाले न लगने दें, ये वास्तु दोष का प्रमुख कारण है। 30. सीढ़ियों के नीचे कभी भी पुराना सामान रखने के लिए स्टोर रूम न बनवाएं। 31. बिजली का मेन बोर्ड अग्नि कोण में लगवाना चाहिए। 32. पूजा घर का द्वार हमेशा 2 पल्ले वाला ही बनवाना चाहिए। 33. बेडरूम में कभी भी देवता की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। 34. अपने स्नानघर में नीले रंग की बाल्टी अवश्य रखें। 35. बाथरूम में गहरे रंग की टाइल्स के प्रयोग से बचना चाहिए। 36. आपके शयन कक्ष को बाथरूम से थोड़ा ऊंचाई पर रखें। 37. घर में कभी भी कोई भी नल को टपकता हुआ न छोड़ें, इसे तुरंत ठीक करवाएं। 38. बाथरूम में लगा हुआ आईना आपके द्वार के सीध में नहीं होना चाहिए। 39. बच्चों की अलमारी हमेशा नैऋत्य कोण में ही बनी हुई होनी चाहिए।
40. लिविंग रूम की ढलान हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही होनी चाहिए। 41. घर के पश्चिमी क्षेत्र में शनि देव की स्थापना से इस दिशा का वास्तु दोष कट जाता है। 42. उत्तर दिशा में कभी भी सीढ़ियों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। 43. पूर्व दिशा की ओर सीढ़ियों का उतार होना चाहिए। 44. दक्षिण और नैऋत्य दिशाओं में बनी हुई दीवारें हमेशा ही मोटी बनवानी चाहिए। 45. घर से पानी को बाहर निकालने के लिए उत्तर पूर्व दिशा ही उपयुक्त माना जाता है। 46. 16 साल की आयु वाले लोगों का बेडरूम पश्चिम में ही बनवाना चाहिए। 47. रात में सोते समय आपके पैर कभी भी किसी द्वार की ओर नहीं होना चाहिए। 48. शयन कक्ष में पति पत्नी के लिए पलंग पर अलग अलग गद्दे नहीं लगे होने चाहिए। 49. बहुमंजिला इमारतों में घर के प्रमुख का बेडरूम हमेशा ऊपर की या पहली मंजिल पर होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं। 50. घर में तलघर में कोई भी बेडरूम का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। इससे आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों की समस्या होगी। हर व्यक्ति या हर घर के लिए इन सभी वास्तु टिप्स पर अमल करना संभव नहीं है। आप जितने टिप्स पर अमल कर सकते हैं, अच्छा है, जिस पर नहीं कर सकते, उसको लेकर अनावश्यक स्ट्रेस न लें। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।